दिनों देश भर में पराक्रम पर्व मनाया गया। मौका था सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने का। वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसके तहत पीओके में घुसकर हमारे जवानों ने आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। आतंक के खिलाफ जवानों के इस एक्शन पर वैसे तो राजनीति बीते 2 साल से लगातार जारी है, लेकिन हाल ही के दिनों में सियासत फिर गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार के पराक्रम पर्व पर सवाल खड़े किए, जवानों की वीरता पर सियासत करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन सब के बीच सवाल खड़ा हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत आखिर हो क्यों रही है। सवाल यह भी कि सर्जिकल स्ट्राइक से मुल्क को आखिर हासिल क्या हुआ, और क्या वाकई सरकार और विपक्ष रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों पर गंभीर हैं, ईमानदार हैं, और अगर नहीं तो क्या सब कुछ 2019 के मद्देनजर हो रहा है। यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं महेश वर्मा साहब, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर टीसी राव साहब जुड़ रहे हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और फॉरेन मामलों के, विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ RSN सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप लेखक हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभय दुबे जी। लेकिन आप सभी खास मेहमानों से सवाल करने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी भी यहां पर मौजूद है, और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। राफेल से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। S-400 से सेना की ताकत में होगा इजाफा। हिंदुस्तान की सेना की ताकत, इसकी कुशलता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 2 मोर्चों पर चुनौती है हिंदुस्तानी सेना की। सेना अपनी तैयारियों में मुस्तैद है, लेकिन जानकारों के मुताबिक कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों की बात करें तो सेना को मजबूत एयर डिफेंस की जरूरत है। इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण बड़ी चुनौती है। भारत 70% हथियार आयात करता है। रक्षा तकनीक का ट्रांसफर बड़ी चुनौती है। रक्षा सौदों में लेट लतीफी बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हथियारों की खरीद प्रक्रिया भी जटिल है। सबसे बड़ी परेशानी की बात सियासत भी है। राफेल खरीद पर सियासी संग्राम मचा है। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सियासत हो रही है। हम इंडिया बोले में सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत की बात करेंगे। इसके अलावा देश की रक्षा जरूरतों की भी चर्चा करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, सबसे पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते हैं। अभय दुबे साहब, 4 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सीकर में एक रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मनमोहन सरकार में तो सरहद पर गोलियां चलती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कराई और बदला लिया। जो काम आप नहीं कर पाए वो मौजूदा सरकार कर रही है, और आप हैं कि लगातार सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये वही अमित शाह साहब हैं जो पाकिस्तान के ISI को हिंदुस्तान में जब हमारे एयरबेस पर पाक परस्त आतंकी हमला होता है, ISI को बुलाते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष साहब, सन 2000 में 21 जनवरी को नदालाल एनक्लेव में, 18 सितंबर 2003 को पुंछ में, 19 जून 2008 को भट्टल सेक्टर पुंछ में, 30 अगस्त से 1 सितंबर 2011 को शारदा सेक्टर में, 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेक पोस्ट पे, 27-28 जुलाई 2013, 6 अगस्त 2013, 14 जनवरी 2014 ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, स्विफ्ट यूपिनिटिव स्ट्राइक हुई है अमित शाह साहब। मगर कभी भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारी सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो आप लोग करना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि 3000 से अधिक सीज फायर के वायलेशन हुए? क्या आप नहीं जानते कि पास एक बार 16 बड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो हुए हम भी कर रहे थे जब हम सत्ता में थे, लेकिन सिर्फ सियासत क्यों हो रही है, ये आपका सवाल है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल GD बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद जिस तरीके के राजनीतिक बयान सामने आए हैं, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, और क्या आपके मुताबिक वो होनी चाहिए? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन था। इसमें केवल 250 आदमी इन्वॉल्व हुए थे। कारगिल में हमारे 60,000 आदमी इन्वॉल्व हुए थे।
1971 के युद्ध में कोई 10 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए थे, सिपाही और हमारे एयरफोर्स, नेवी सब इन्वॉल्व थे। 65 युद्ध में कोई 8 लाख। तो अगर हम इस स्केल पे कंपेयर करें तो ये इतना ऊंचे दर्जे का ऑपरेशन, टैक्टिकल दर्जे का है, ऑपरेशनल आर्ट स्ट्रेटेजिक लेवल का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये शुरू हुआ था तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि साहब अब 2 वे ट्रैफिक शुरू होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हर एक जो वो वार इधर करते हैं 5 पलटवार पार होंगे सर्जिकल स्ट्राइक के पैटर्न पे। लेकिन हमें बड़े हैरानी हुई कि जब एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपने फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा दिया और उसके बाद 2 साल से यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन ही होती जा रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसी करारी चोट दी जाए, दर्जे की चोट, कम से कम कारगिल के दर्जे की चोट। मनीष वर्मा साहब, फिर क्यों इसे उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं आप? हमने अवैध दुबे को सुना, उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच में इस तरीके की कितनी सर्जिकल स्ट्राइक तो तब हुई थी। आप क्यों पराक्रम पर्व मना रहे हैं? अवैध दुबे साहब या कांग्रेस को ये समझने की ज़रूरत है कि देशभक्ति ऐसे पैदा नहीं होती है जैसे आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम चीजों को। नहीं, आपने एक गिना रहे हैं, वो 10 गिना चुके हैं। नहीं साहब, वो जो चीज कह रहे हैं, वो जो चीज कह रहे हैं, बड़े युद्ध हुए जहां पर 10-10 लाख जवानों ने शिरकत की। इसीलिए मैंने कहा कि मैत्री शरण गुप्त के इस कविता को अगर ये सुनेंगे ना, उसके बाद ये इनको एहसास होगा कि इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक को नकारना, उसको गलत बताना, उसको लेकर सवाल खड़ा करना, ये कांग्रेस जैसे पार्टी को जो आज ये गिना रहे हैं, ये सोचे, ये कहते हैं कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक वही है जो ये गिना रहे हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी इस देश के हमारे जवान, हमारे सेना, हमारे लोगों ने कुछ किया ही नहीं। महेश जी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर तो सवाल खड़ा ही नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद पराक्रम पर्व का जो जश्न तो अटल जी की समय की भी गिनाई है। महेश वर्मा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी है सर्जिकल स्ट्राइक। मैं एक चीज कहूंगा कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, मरणोपरांत गुंजित गान रहे सब जान, अभी पर मान रहे जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। तो कांग्रेस कौन है आपके मुताबिक? हमारे हिसाब से यही है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। क्या है, बता दीजिए जरा दुबे साहब को। सर्जिकल स्ट्राइक को ये हमारे जनरल को कहते हैं कि ये सड़क का गुंडा है, और इनके नेता जो है हमारे दुश्मन के जनरल के गले जाके गलबैया लगते हैं। कमर आगा साहब, एक जानकार के तौर पर इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाना क्या मैसेज देता है? क्या वाकई इसकी जरूरत होती है? क्या वाकई इससे फायदा होता है सेना के मनोबल के स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर फायदा होता है? अपोजिशन का जहाँ तक सवाल है वो तो सवाल उठाती है और उठाती रहेगी। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ ये तू मैं ज़रा बढ़ गई है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी देखा, फिर उसके अलावा उनका सुषमा जी का जो भाषण था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसको भी लेके बहुत से सवाल उठे, फिर उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये साल ऐसा है, इसमें इस तरह की चीज़ें अपोजिशन उठाए, लेकिन ये है कि कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल इश्यूज़ की हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान का मसला है, इसके ऊपर एक कंसेंसस की ज़रूरत है। ऐसे मुद्दों पर सियासत है कि वो कंसेंसस मिसिंग है, जिसकी वजह से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई सार्वजनिक करने के बाद ही सियासत की गुंजाइश यहां पर शुरू हो जाती है, या इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे आप पूरी दुनिया में एक सख्त संदेश देते हैं, पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हैं कि इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी होती रहेंगी? विरोध क्यों फिर इसका? देखिए, जो पराक्रम का कार्यक्रम चल रहा था उसका सर्जिकल स्ट्राइक एक हिस्सा था, तो पराक्रम से किसी को कोई वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। पराक्रम का मतलब होता है वेलर, तो अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस का वेलर या इंडियन आर्मी का वेलर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं ये बार बार सुनता हूँ साहब कि ये हमने पहले भी किया है। पहले आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ पहले जितने ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कभी ऑपरेशन नहीं किया है अक्रॉस द LOC, कभी नहीं। मैं भी ये मुझे तो आज तक नहीं है ये सीज फायर वायलेशन क्या होता है LOC पे मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं जिस पोस्ट पे था नौशेरा के एरिया में, मेरे पोस्ट पे दिन में 6 बार फायरिंग होती थी कम से कम।
तो 6 अगर आप ये करें तो 6 × 30 180 हर महीने। 100, तो आज तक मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। दूसरी बात, एक मिनट, लोग कह रहे कि हासिल क्या हुआ। पहले क्या लाइन ऑफ कंट्रोल आपके जहन में इतना था? ये ऑपरेशंस के पहले लोग जानते थे कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका सैंक्टिटी मेंटेन करना है जी। लेकिन वही 800 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल आज मैं उसको गिफ्ट की तरह देख रहा हूं। ठीक है कि आज हमने 250 फ्रंटेज किलोमीटर पर हम यहां कम नहीं किया, हम किसी और फ्रंटेज पे। जीडी बख्शी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, जीडी बख्शी साहब मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन डॉक्टर टीसी राव बहुत संक्षेप में, पराक्रम पर्व बनाकर क्या कम से कम जवान के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर काम किया जा रहा है या सिर्फ सियासत? बहुत संक्षेप में। मैं बिल्कुल अपॉलिटिकल हूं, ना रूलिंग गवर्नमेंट में हूं ना अपोजिशन में हूं जी, बट मैंने अपना कर्तव्य समझा जस्ट युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। इनका एम मेरे ख्याल से यूजीसी को बोला गया केवल, मैंने और कहीं इसको सेलिब्रेट होते नहीं देखा। ठीक है, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा सर्जिकल स्ट्राइक जो 29 सितंबर 2016 को हुई थी, इट वॉज ए टैक्टिकल विन एंड स्ट्रेटजिकल हार थी हमारे देश की। वो उसके बाद में कौन सा कम हो गया? तो रोज वहां पे सीज़फायर वायलेशन हो रहे हैं 1600 टाइम्स। जीडी बख्शी साहब, जो सवाल यहाँ पर टीसी राव साहब खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सवाल भी वाजिब है? नहीं, सवाल ये कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने क्या, मैं आता हूं सिंह साहब आपके पास, सवाल ये है जीडी बख्शी साहब कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक तो किया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन। मैं आता हूं आपके पास, सिंह साहब आता हूं आपके पास। जीडी बख्शी साहब देखिए साहब, हेलो जी कहिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत अच्छा कदम था। आपने 40 से 50 टेररिस्ट अपने लॉन्च पैड में मारे, बट ये एडिक्वेट नहीं था। आपको कई सर्जिकल स्ट्राइक करने चाहिए थे, फायर असॉल्ट करने चाहिए थे। ये सबसे बड़ी गलती है कि इतना अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आपने जो पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। आपको रोज करना चाहिए था, हर तीसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, इतने टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव आपने टारगेट्स पे डिलीवर किए। तो आप कह रहे हैं कि 2016 के बाद 2003 जैसी तस्वीर एक बार नहीं बार बार दोहराने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक से हासिल क्या हुआ है? क्या वाकई कुछ हासिल हुआ है, या बड़े सवाल, बड़ी चुनौतियां आतंक के मोर्चे पर अभी भी जस की तस है? आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सियासत होती है? क्या वाकई हमारे नेता गंभीर हैं देश की रक्षा चुनौतियों को लेकर? खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस देश की युवा पीढ़ी के जहन में इस मुद्दे से जुड़े सवाल क्या हैं, वो सवाल सबसे पहले लेते हैं इधर असल में। जी सर, क्या ये संभव नहीं कि सेना को पूरी आज़ादी हो कि देश की सुरक्षा के हित में अपना निर्णय ले सके? ठीक है सर, जैसे अमेरिका ने उनके जो वहाँ के लोग के उनके कातिलों का जो ओसामा बिन लादेन था, वहाँ घुस के उसको मारा, तो भारत क्यों नहीं, जो भारत के लोगों का कातिल है हाफिज सईद, भारत क्यों नहीं वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करके हाफिज सईद को मारता है? जीडी बख्शी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, और सवाल ये जो यहाँ पर पूछा गया कि क्या इतनी आजादी सेना को मिल सकती है कि अमेरिका की तर्ज पर एक्शन लिया जाए हाफिज सईद जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे सुषमा स्वराज जी ने कुछ दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में कहा कि 9/11 का सरगना ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, लेकिन 26/11 का सरगना रोज हमको ठेंगा दिखा रहा है। पाकिस्तान उसको संरक्षण दे रहा है, पाकिस्तान में बैठ के उसको पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में उसको शामिल किया जा रहा है, लेजिटिमेसी दी जा रही है जी। अब हमको भी वही करना चाहिए जो अमेरिकन सील्स ने किया। तो इंडिया बोले में आज बात हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर हमारे नीति निर्माता गंभीर है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी, लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत, रैलियों में नेताओं के बीच सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने की होड़। सेना ने पराक्रम किया, नेता अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी आयोजनों को लेकर सवाल दागे जा रहे हैं। सवाल है कि 2019 के चुनाव से पहले क्यों सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े आयोजन हुए? पिछले साल क्यों नहीं मना पराक्रम पर्व? सर्जिकल स्ट्राइक से रणनीतिक रूप से क्या हासिल हुआ? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से सीमा पार आतंकवाद खत्म हुआ? कुछ जानकारों का कहना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के प्रचार की जरूरत नहीं है,
लेकिन सियासत रुक नहीं रही। लगातार सियासी दल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर रक्षा सौदों पर सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महेश वर्मा साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक की जवानों ने मेहनत, उनका पसीना, उनका राजनीतिक तौर पर श्रेय लेने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग रैलियां करते हैं और लगभग हर चुनावी रैली में सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने की कोशिश भी करते हैं। विकास मुद्दा नहीं है क्या? देखिए साहब, इस पे जो आज लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये उन सबका अपमान कर रहे हैं जो वो सैनिकों का भी अपमान कर रहे हैं, जो देशभक्ति के ऊपर, सैनिकों की शहादत के ऊपर, उनके बलिदान के ऊपर, उनकी शहादत को लेकर जो कविताएं बनाई गई, जो कवि, लेखक, जो हमारे बुद्धिजीवी जो इस चीज़ के लिए अप्रेज करते हैं, ये सब का अपमान आज कांग्रेस कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल हमेशा खड़ा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। नहीं, सवाल ये नहीं है मेरा। सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि जब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए तो सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा आप क्यों बना रहे हैं? साहब, हम मेरा सवाल आपसे हमने कारगिल के ऊपर भी विजय दिवस मनाया, ये जब यूपीए गवर्नमेंट आई उसको बंद कर दिया। इसी तरह से हम सर्जिकल स्ट्राइक पे भी पराक्रम, आप याद करिए अनुराग दीक्षित जी, हम सब ने खेमकरण मोर्चा करके एक पाठ्यक्रम था, और ये कांग्रेस के लोगों की मनोवृत्ति है कि इस देश में ये लोग सिर्फ एक ही आदमी का नाम पसंद करते हैं, वो नेहरू गांधी परिवार से कोई नाम हो। आप देखिए, जीडी बख्शी साहब ने एक बात कही, इनको अभय दुबे साहब को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि 65 के युद्ध में कितने सैनिक भाग लिए, 71 के युद्ध में कितने सैनिक भाग लिए, यहाँ कितने भाग लिए। उन सैनिकों के, महेश वर्मा जी, उन वीर योद्धाओं के बारे में याद दिला रहे हैं कि आपको बजट में कितना पैसा खर्च करना था और आपने कितना कम किया। कांग्रेस के किसी नेता के नाम से आज तक किसी वीर योद्धा का नाम सुना होगा? एक्सेप्ट नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के नाम लेने के अलावा ये लोग और किसका नाम लेते हैं? सैनिकों का अपमान है, कवियों का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है। ऐसी बात करके कांग्रेस ने आज अपना चेहरा चाल उजागर किया है। के सामने भी है, इसलिए अगर सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करती है के बारे में इस देश में बात नहीं करेंगे। अभय दुबे जी किस बारे में बात करेंगे? हम बाजवा के बारे में बात करें, जो सिद्धू साहब जाके उनके गले मिले। हम दिग्विजय सिंह के बारे में बात करें, जो उसामा बिन लादेन के संस्कार के ऊपर कहते हैं कि उसामा जी का विधिवत संस्कार होना चाहिए। सुन लेते हैं इस देश में। महेश जी, सुन लेते हैं, ये सोच होनी चाहिए। आप बताइए अभय दुबे जी, अगर वो बता रहे हैं, सुनिए महेश जी, सुन लीजिए, महेश जी सुन लीजिए, महेश जी सुन लीजिए जरा जो कह रहे हैं अभय दुबे जी। कहिए अभय जी। जी देखिए महेश जी, आपके नंबर आपकी पार्टी में बढ़ जाएंगे। मैं भी 4 लाइनें आपके लिए कहना चाहता हूं। आदरणीय, मैं आपसे सुन लेते एक एक भारतीय होने के नाते बात करिए। कांग्रेस एक सैनिकों काल को भी काल से दिखते रहे हो, पराक्रम हमारा। अरे क्या अनुराग, अरे सुनिए महेश जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक बंद कर दूंगा, माफ कीजिएगा। कहिए अभय जी, कहिए, डिबेट कराइए। कहिए अभय जी, कहिए। भाई बड़ा थोड़ा तो अध्ययन करके आना चाहिए अगर लोगों को डिबेट। नहीं, आप करा दीजिए अध्ययन। आप बताइए क्या कह रहे हैं? राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते, विहंस कर देश के सम्मान पर काली न देते। अरे मेरे मित्र, मैंने आपको प्रामाणिक रूप से यह बताया। आप जानते हैं, इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हालात टेलीविजन नहीं बताते हैं। 4004 अतिवादी हमले हुए हैं, 95 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और 260 नागरिकों की मौत हो गई है। नक्सली हमले हुए 4500, उसमें 1006 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। मोदी सरकार क्यों मौन धारण कर किए बैठी है? क्या आपने खंडूरी साहब को नहीं हटा दिया? क्या मुरली मनोहर जोशी जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी कि किस प्रकार सेना के साथ धोखा किया जा रहा है? अरे जितना कोसना है, कांग्रेस से प्रतिशोध लेना है, ले लीजिए। सेना के साथ तो न्याय कीजिए। बहुत गंभीर रिपोर्ट है ये। अगर आज इस देश के युवाओं ने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया तो ये राष्ट्र कभी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। ठीक है, इन सब के बीच जो एक सवाल लोगों के जहन में है और विपक्ष जिस सवाल को बार बार खड़ा कर रहा है, जो बात मैं भी सिंह साहब से भी कर रहा था कि देखिए साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जो सीजफायर वायोलेशन की घटनाएं हैं वो लगातार कम नहीं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं लगातार कम नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या? सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे एक सबक के तौर पर देखा जाए? सर, ये मैं फिर रिपीट करूंगा, टैक्टिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं होता जैसे आज हो रहा है हमारे देश के अंदर, पहली चीज़। सेकेंडली,
सरकार सोचती है कि सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। पिछले 4 साल में जो सैनिकों के साथ में जो इस प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट ने जो किया है वो हमारे सबके सामने है। अजीत डोवाल साहब को परचेज कमेटी का हेड बना दिया गया, तीनों चीफ उसके अंडर में दे दिए गए। हम मांग रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उल्टा हमारे ऊपर ही एक रिटायर्ड ऑफिसर को हम पे थोप दिया गया। डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस का वो क्लियर करेगा। पहली चीज़, कंटोनमेंट की सिक्योरिटी बहुत अहम होती थी, खोल दी गई। 62 कंटोनमेंट में सारे रोड खोल दिए गए। क्या हो रहा है? आप एक तरफ शौर्य को एनकैश कर रहे हैं, एक तरफ फौज को मार रहे हैं। आप ऑफिसर्स का राशन खत्म कर दिया। कहते हैं हमने 1 पेंशन 1 रैंक का ऐलान कर दिया, लागू कर दिया। नहीं, क्या कर दिया? जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया। नो, दैट इज 5 रैंक 5 पेंशन, नॉट ओनली 1 रैंक 1 पेंशन, दैट इज 5 पेंशन। ठीक है, एवरी ईयर इट इज टू बी रिवाइज। अब वो 5 ईयर्स में होंगी। मैं और बता रहा हूँ आपको जो क्या क्या इन्होंने हमारे साथ में किया है। आर्मी का जीओसी, दिल्ली एरिया का जीओसी प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होता था रेड फोर्ट पे, इंडिपेंडेंस डे के दिन, उसके जगह सिविलियन को प्लेस कर दिया। कितने आपको 4 डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए। कहां गवर्नमेंट सीरियस है डिफेंस फोर्सेस? तो आप कह रहे हैं कि जो रक्षा क्षेत्र की चुनौतियां हैं और जो जवानों का मनोबल है उसको लेकर जो काम किया जाना था, आपके जहन में कुछ सवाल है, लेकिन सवाल इस देश की युवा पीढ़ी के जहन में भी हैं। डिफेंस को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कुछ और सवाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल जो छूट गए, खड़े हो। सर, मेरा क्वेश्चन ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, मेरा क्वेश्चन राजनीति से है कि मतलब कि आप दोनों मिलके भी तो ये सब राफेल, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, क्यों अपना मतलब पॉलिटिक्स बीच में लाते हैं? अलग अलग भी तो कर सकते हैं, मतलब मिलके कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल मतलब कांग्रेस से, बीजेपी से भी है और सुरक्षा केंद्र से भी है कि जो सब कुछ हो रहा है एक साइड में सर्जिकल स्ट्राइक को अलग रख के हम सिर्फ आर्मी के उस पर फोकस कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे छोड़ के सिर्फ आर्मी के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। कैसे और बेहतर किया जाए स्थितियों को? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे देश की जवान है वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए तो वर्क करती नहीं है, फिर उनको वो पूरे देश की रक्षा करते हैं अपने जान पे खेल के, फिर उनको क्यों पॉलिटिक्स में शामिल किया जा रहा है? जवानों पर सियासत क्यों? सर, बीजेपी और कांग्रेस हमेशा बहुत सारे काम करते हैं, बट क्या वो सीरियस है, सच में सीरियस है, या फिर अपने फायदे के लिए हमेशा इलेक्शन के लिए वो काम करते हैं? सब कुछ चुनाव के मद्देनजर तो नहीं है। कुछ और सवाल आपका बाद में लेते हैं। जी, सर्जिकल स्ट्राइक जो की जा रही है वो क्या एक राजनीतिक तौर पे की जा रही है? ठीक है, क्या इसका मतलब सिर्फ चुनावी है? सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रही है उसको सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? ठीक है, किया क्यों जा रहा है? कुछ और सवाल? जी, जिस टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय मतलब आतंक कम हुआ, लेकिन हर रोज़ अब सीज फायर हो रहा है। चाहे कोई भी सैनिक जब मरता है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हर पार्टी राजनीति करती है और इसी का फायदा हमारे दुश्मन उठाते क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम राजनीति करते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल जो इस मुद्दे से जुड़े? जी, मेरा एक सवाल है कि पॉलिटिक्स क्यों मतलब उस पर की जा रही है कि सेना के जवान हैं उन पर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? ठीक है, पॉलिटिक्स क्यों? अबे दुबे साहब जरा एक चीज आप बताइएगा, लोकतंत्र में, जमहूरियत में रचनात्मक विपक्ष की भी बात की जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में होती है, उसके तुरंत बाद नेताओं के बयान आते हैं जिसमें सबूत मांगा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक का। बाद में कहा जाता है कि साहब ये तो शहादत पर सियासत की जा रही है। वो जो रचनात्मक विपक्ष की उम्मीद की जाती है जमहूरियत में, वो हम मौजूदा दौर में कम से कम डिफेंस जैसे मुद्दे पर, आतंक जैसे मोर्चे पर क्यों नहीं देख पा रहे? ये सहमति क्यों नहीं? जो जीएसटी पर तो बन जाती है लेकिन रक्षा पर नहीं बनती है। देखिए अनुराग जी, ऐसा नहीं है। देश हित के लिए देश सर्वोपरि है। कोई भी राजनीतिक दल हो, प्रत्येक राजनीतिक दल राजनीति करता है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मगर हम हर उस विषय में सरकार के, देश की सरकार के साथ हैं जो सेना के लिए, जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए उचित कदम होगा, और उस कदम के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, अभी सुषमा स्वराज जी ने पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, तो हमने कहा सुषमा जी से, प्रधानमंत्री जी से कि एक रेजोल्यूशन पास करिए पार्लियामेंट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा हम सब साथ देते और उसको पार्लियामेंट में आतंकी देश घोषित कर दीजिए। क्यों साफ्ता का एग्रीमेंट आज उसके साथ रखते हैं? क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसको दिया हुआ है?
प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा। उनके भाषण के ठीक 21 दिन बाद लाहौर में हमारा 20 लोगों का दल जाता है और जो वाटर ट्रीटी है उसको एक्सटेंड करने के लिए हस्ताक्षर कर देता है। आज भी हम चीनी और शहद भेजकर उनका मुंह मीठा करते हैं। तो यही तो देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से कि आपके वक्तव्यों और व्यवहार में जवाब दीजिए, कथनी और करनी में अंतर क्यों है? दृढ़ता से लड़िए। पराक्रम पर्व तो आप बनाते हैं जिससे आपको सियासी लाभ हो जाए, लेकिन जो बड़े काम और जरूरी काम आपको करने हैं उनसे करने से आप बचते हैं। महेश वर्मा, अभय दुबे साहब अपनी श्रद्धा से कुछ भी बोल लें, इनके बोलने का नहीं, आप बताइए वो तथ्यात्मक रूप से कहां गलत है? वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ना, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। और कम से कम ऐसे इश्यूज पे तो सही बात सर बताइए। तो जो 5 मुद्दे उन्होंने गिनाए उसमें से कौन सा मुद्दा गलत था, एक बार बताइए आप उन्हें। सर 5 मुद्दे जो जिस मुद्दा का कोई रिलेवेंसी नहीं है आज के इस प्रोग्राम में, आप उनसे जो पूछ रहे हैं वो कहना कुछ आपने जो पूछा उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं समझा उनकी बात से, कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, और जो धरती टेरर की फैक्ट्री है उसके साथ आप अपने कारोबार को और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नहीं साहब, मोस्ट फेवर नेशन के ऊपर ये खुद अपने ही सवाल से घिर गए। मोस्ट फेवर नेशन पे अगर सबसे बड़ी आपत्ति अगर किसी ने करी, वो ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट पे, वो हमने करी। अरे तो छीन भी तो इन्होंने मना किया सर, और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक तरफा। अरे सर 4 साल से आप सत्ता में, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो आप हटाएंगे ना? वो कहता है वॉर लाइक सिचुएशन हो तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन। आज इनको तकलीफ हो रही है, इनको इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो गलत था। इनको इस बात से अरे भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा खुद ने, हमने नहीं कहा, उन्होंने आगे होकर कहा कि मैं रिव्यू करूंगा उसको। इनको अपने कम से कम अपने नेता की बात सिंह साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप हम पूछना चाहते हैं। महेश जी बात कीजिए। आप सिंह साहब बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी ये सलाह दे सकती है, ये कह सकती है कि हमने इससे और अच्छा हो सकता था, इससे कोई और अच्छा तरीका, या हमने इससे भी अच्छा किया था, मुझे उससे कोई। लेकिन एक स्टेट दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, और पूरे अखबार में उस दिन अगले दिन पूरे अखबार में ये निकला कि द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेज देयर वर नो सर्जिकल स्ट्राइक। साहब ये देशद्रोह का काम। ठीक है साहब, वो भी लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि हम अपने यहाँ पराक्रम पर्व नहीं मनाएंगे। सुनिए साहब, उसको आप कैसे देखेंगे? इस तरीके का सही सवाल है। ठीक है सिंह साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। महेश जी मैं आऊंगा आपके पास। चर्चा कर रहे हैं आज हम इंडिया बोले में सर्जिकल स्ट्राइक की, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की चुनौतियां हैं रक्षा क्षेत्र में। टीसी राव साहब, रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर जो हमारे नीति निर्माता हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि वो गंभीर है किसी भी दल के हो? मैं नहीं समझता कि इतनी गंभीरता। देखो हमारे यहाँ पे वेपन्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या फंड एलोकेट किए पूरी दुनिया जानती है। 4 पैरा एसएफ और 9 पैरा एसएफ ने अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इतना हमने उसके सेलिब्रेशन में खर्चा कर दिया। Did they ever think of rewarding those people, those who participated? जो एक भगत सिंह बन के पाकिस्तान में घुसे थे, उनमें एक जो 9 पैरा कमांडो का कमांडिंग ऑफिसर था, वो मेरे दोस्त का बेटा है। I know how he performed. We never discuss कि he participated. I do not want to disclose his name even. और यहाँ पे गवर्नमेंट पहले करने के बाद में उसको सेलिब्रेट कर रही है। The president chief, he is telling कि yes, we may do more surgical strikes. They are endangering the life of our people in army, people in uniform. Government should always keep all these things in wraps, and ऐसे नहीं कि रोज हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से हासिल काफी कुछ हुआ है जो जानकार यहाँ पर बता रहे हैं। बेहतर हो कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति कोई ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।